नमस्कार। इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा बिहार करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को बनाएंगे, 4 को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई, तो बिल्कुल सही है। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, तो यह भी सही है। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डैश को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023। तीसरा क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है? तो आपका मोनिका दास बनी है बिहार विधानसभा चुनाव के स्टेट आइकन। चौथा क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो महुआवा पंचायत आपका सीतामढ़ी में है, इसे नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 मिला है। पांचवा क्वेश्चन है, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो पहला वन्य जीव अस्पताल आपका शेरपुर मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। छठा क्वेश्चन है, भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया? तो वो है आपका अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो कि पटना में है। 100 साल से ऊपर हो गया इसका। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो 45 छात्र जाएंगे युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में। आठवां क्वेश्चन है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? तो ये है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी और आपका पटना यूनिवर्सिटी, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। आपका नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था? ये कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में बना था। और विक्रमशिला किसने बनवाया था? ये आपका भागलपुर में है और धर्मपाल ने बनवाया था 8वीं सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में। और पटना यूनिवर्सिटी बना था आपका 1917 में। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? ये हमें जानना है। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है, तो 720 है संख्या, तो सही है ये। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पे है। बिहार में पहले स्थान 720 और असम दूसरे स्थान। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन है, बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो अंजनी कुमारी कहाँ कहाँ जा रही है? देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में जा रही है। ये जैवलिन थ्रो खेलती है, जैवलिन थ्रो करती है। 11वां क्वेश्चन है, राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो पानी में जो जलीय जीव है उनकी स्थिति को अच्छा करने के लिए ये रिवर हैचिंग योजना लाया गया है। 12वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान मिला, तो ये सही है। दूसरा तीसरा स्थान क्रम से शेखपुरा और सुपौल को मिला। पहला समस्तीपुर, दूसरा शेखपुरा, तीसरा सुपौल को मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण के ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल के मामले में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट ये सही है और आपको असत्य पूछ रहा था, इसका आंसर सी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है,
बिहार की कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2023 इसको लागू किया गया है। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर आपका मुजफ्फरपुर भी है, भागलपुर भी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष होंगे अंजनी कुमार सी। 16वां क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी मतलब गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? तो ये गोपालगंज में किया गया है। 17वां क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है? तो नालंदा को किया गया है। नालंदा के पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है। 18वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन एकेडमी खोला जा रहा है? तो भागलपुर में खोला जा रहा है बैडमिंटन एकेडमी, किनके मार्गदर्शन में? पुलेला गोपीचंद। 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, तो सही है। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता, तो ये भी सही है। प्रिंस यादव ने 80 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता, तो ये सही, इसका आंसर डी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? 400 ग्राम है दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है जापान के द्वारा। 22वां क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए का शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई? तो विदेश में अगर पढ़ना है तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे, ऋण लोन मिल जाएगा। 23वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये सही है। इसमें बिहार को 16वां स्थान मिला है, ये भी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर यूसुफ विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार में किस व्यक्ति ने किया है? तो ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि राज्यपाल है उनके द्वारा विमोचन किया गया इस पुस्तक का। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो देखिए, बिहार में प्रथम स्थान है लीची, मशरूम, इसके अलावा मखाना है ना, मखाना का है प्रथम स्थान, मतलब बी और सी का आंसर सही है, और तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। और आम में हम चौथे स्थान पे हैं। हाँ, 26वां क्वेश्चन, हाल ही में वैभवगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में था, यह बिहार किस जिले में? तो ये आपका नालंदा में है। नालंदा में टोटल मिला के 5 पर्वत है ना। राजगीर में, बेसिकली नालंदा के राजगीर में बोल सकते हैं, राजगीर में एक है वैभवगिरी, फिर एक रत्नागिरी है, फिर एक सोनगिरी है, फिर एक उदयगिरी है और एक विपुलगिरी है। 27वां क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत हमें देखना है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा, पर्यटन तथा कला संस्कृति विभाग द्वारा किया गया, तो ये सही है। इसका आयोजन गोपालगंज में किया गया, तो थावे महोत्सव गोपालगंज में ही होता है, तो ये सही है। इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो पूरे कैलेंडर याद कर रखी इन्होंने एक तरह से, बहुत एक वर्ष से 10,000 वर्ष तक पुराने तक। ये अभय कुमार है। 29वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगडिया बने हैं। 30वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? तो तीसरे स्थान पर रही है जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में।
31वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मिर्चा चावल बिहार के पश्चिम चंपारण में उगाया जाता है। 32वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? औरंगाबाद में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया, औरंगाबाद में। 33वां क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये 75वां स्थापना दिवस था इस साल। 34वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया गया है? तो पटना में बनाया निर्यात केंद्र फल और सब्जी का। 35वां क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? तो 603 करोड़ जारी किया गया है। 36वां क्वेश्चन है, बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका सिंह नगर पुल का निर्माण किया गया है? तो रोहतास में निर्माण किया गया है। 37वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया? तो मुंगेर को बनाया गया। 38वां क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को बिट्रा रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये डॉक्टर राजवंदन आजाद है। 39वां क्वेश्चन है, बिहार के अररिया जिले को डैश सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनअप रही? तो टीना जा रही थी मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की रनर अप। 40वां क्वेश्चन है, रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया आपका। 41वां क्वेश्चन है, बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर लिया? तो यह है कैसर कुमार, दौड़ते हैं और वो साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया जाएंगे यूथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लेना है। 42वां क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो 17 जिलों में चलाए जाएंगे। 43वां क्वेश्चन है, बिहार के कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? 13 जेल नए बनेंगे ऐसे। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? तो वो शेखपुरा है। 43वां क्वेश्चन है, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो भागलपुर शामिल नहीं है। 46वां क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? तो मुजफ्फरपुर में किया गया है 152 करोड़ से के लागत से इथेनॉल प्लांट मुजफ्फरपुर में। 47वां क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल बन रहा है बिहार में गंगा नदी पर। 48वां क्वेश्चन है, किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी आरजेडी के साथ में हो गया है? तो ये केरल का है नेशनल जनता दल पार्टी। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई? तो इनकी जयंती वीर कुंवर सिंह की जयंती 23 अप्रैल 2023 को मनाई जाती है। तो 163वीं कौन थी? इस साल 2023 को थी। इनकी आखिरी लड़ाई जो हुई थी ली ग्रैंड के साथ हुई थी, है ना, ली ग्रैंड। इसी दिन 23 अप्रैल को इनके साथ लड़ाई हुई थी। इन्हें बाबू साहब बोला जाता था, तेगबा बहादुर। 50वां क्वेश्चन है, बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये घोषणा की गई है। तो ये था आपका सेट नंबर 4 का 50 क्वेश्चन। दूसरे सेट का जो सॉल्यूशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं वहां जाकर।
और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।